हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी के एनुअल एग्जाम के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रश्न पत्र में पहला सेक्शन होगा पठन का, जिसमें एक अपठित गद्यांश होगा। प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश में एक ऊंट का चित्र है और ऊंट से संबंधित यहाँ पर गद्यांश है। इसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश को रीड करते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है जहाँ पानी की कमी है। ऊंट की गोबर में चर्बी का ढेर होता है जो ऊंट को बिना खाना खाए लंबे समय तक जिंदा रखने में मदद करता है। जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो वह चर्बी के ढेर से ऊंचा हासिल करता है। ऊंट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है, जबकि उसके शेष शरीर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। उसके मस्तिष्क की खासियत है कि वह रेगिस्तान की चुभती गर्मी से उसके मस्तिष्क के ऊतक को बचाता है। बिना किसी नुकसान के ऊंट अपने शरीर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ऊंट अपने शरीर के तरल पदार्थ का 40% हिस्सा घातक होने की स्थिति में शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसी तरह का कोई गद्यांश आपसे भी पूछा जा सकता है। चलिए गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, ऊंट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। इस लाइन में देखिए, जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो वह चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा चर्बी के ढेर से। दूसरा प्रश्न है, तेज गर्मी में भी ऊंट के शरीर का कौन सा भाग ठंडा रहता है। यहाँ पर देखिए, ऊंट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है। उत्तर हो जाएगा ऊंट का मस्तिष्क। प्रश्न 3 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ऊंट अपने शरीर से क्या बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर देखिए, ऊंट अपने शरीर से काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। उत्तर हो जाएगा ऊंट अपने शरीर से तरल पदार्थ निकाल सकता है। यहाँ पर सी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए गद्यांश में से आसान शब्द का विलोम शब्द छांट कर लिखिए। आसान शब्द का विलोम शब्द होता है मुश्किल। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा लेखन का सेक्शन। यहाँ पर गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6, घर में बिना बुलाए आ जाने वाले 4 जानवरों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा चूहा, दूसरा बिल्ली, तीसरा बंदर, चौथा कुत्ता। इसके अलावा आप दूसरे भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पड़क्कू की सूझ पाठ में मालिक यह कैसे जान लेता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं। इसका उत्तर है, बैल के गले में बंधी घंटी की सहायता से मालिक ये जान लेता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था। ये मुफ्त पाठ का एक चित्र है। इसका उत्तर हो जाएगा, नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा व्याकरण का। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 है, शब्दों को क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शरबत, लगता, ठंड है, अच्छा और मुझे। तो ये हो जाएगा, मुझे ठंडा शरबत अच्छा लगता है। पूरा वाक्य आप इस तरह से लिखेंगे, मुझे ठंडा शरबत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजकर नीचे लिखिए। यहाँ पर ये शब्द हैं, इनके अर्थ मैंने पहले से लिख रखे हैं। पहला शब्द है ढब, जिसका अर्थ होता है तरीका और तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा है कसब, इसका अर्थ होता है कमाल, कमाल यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा है मंतिक, जिसका अर्थ होता है तर्कशास्त्र और तर्कशास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतिम शब्द है छल, जिसका अर्थ होता है धोखा और धोखा यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। मुहावरा है पसीना बहाना, इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। वाक्य हो जाएगा, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। प्रश्न नंबर 12 है, लिंग बदलो। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक और छात्र, दोनों ही पुल्लिंग है, इसके स्त्रीलिंग बनाना है। शिक्षक का स्त्रीलिंग हो जाएगा शिक्षिका और छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है सुरेश डोसा खा रहा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा सुरेश और डोसा। दूसरा वाक्य है, लीला कल दिल्ली जाएगी। यहाँ पर संज्ञा शब्द है लीला और दिल्ली। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पहला शब्द है कली, इसका बहुवचन हो जाएगा कलियाँ
और दूसरा शब्द है किताब, इसका बहुवचन हो जाएगा किताबें। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए और उसमें प्रयोग होने वाले ईंधन का नाम भी लिखिए। ये है अंगीठी और इसमें उपयोग होने वाले ईंधन होते हैं लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे चित्र का नाम अंगीठी और ईंधन का नाम लिखेंगे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे दिए गए शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। शब्द के अलग अलग अर्थ के अंतर को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द है भेंट, जिसका अर्थ हो सकता है मिलना और उपहार। पहला वाक्य हो जाएगा, कल मेरी भेंट राम से हुई, यानी मैं कल राम से मिला। और दूसरा वाक्य हो जाएगा, मोहन ने मुझे भेंट दिया, यानी मोहन ने मुझे उपहार दिया। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न शब्दों की प्रश्न बनाइए। पहला शब्द है क्यों और दूसरा शब्द है कैसे। पहले शब्द का प्रश्न हो जाएगा, आप इतने खुश क्यों हैं, और दूसरे शब्द का प्रश्न हो जाएगा, आपने यह कार्य कैसे किया। प्रश्न नंबर 18 है, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह है खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर वाक्य है, तुम बाजार क्यों चलोगी। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर मैं समोसा नहीं खाता, ये एक सामान्य वाक्य है, इसलिए यहाँ पर खड़ी पाई लगेगी। प्रश्न पत्र का अगला सेक्शन है सृजनात्मक लेखन। विस्तृत उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए संकेतों की सहायता से चित्र का वर्णन अपने शब्दों में 5 पंक्तियों में कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं कुआं, बकरी, सब्जी, साइकिल, लकड़ी का गट्ठर। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ये एक गांव का चित्र या दृश्य है। यहाँ पर ये महिला कुएं से पानी भर रही है, बकरी घास चर रही है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, एक आदमी लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा है और एक आदमी सब्जी ले जा रहा है। ये आदमी एक छड़ी लिए हुए है। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और बहुत सारे घर हैं। इनमें से कोई 5 वाक्य आपको लिखने हैं। पहला वाक्य आप लिख सकते हैं, यह चित्र गांव का है। दूसरा वाक्य, गांव की महिलाएं पास के कुएं से पानी भर रही हैं। तीसरा वाक्य, एक बकरी कुएं के पास घास चर रही है। चौथा वाक्य, एक बच्चा साइकिल चला रहा है। और पांचवा वाक्य, एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा है। अगला सेक्शन है वर्तनी का अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्याग्रह और यहाँ पर भी लिखा है सत्याग्रह। यहाँ पर ता पूरा है जबकि आधा होना चाहिए, इसलिए ये शब्द सही है। दूसरा है कबाड़ी, ये भी कबाड़ी लिखा हुआ है। यहाँ पर डॉट नहीं लगी हुई है, इसलिए ये गलत है, ये सही है। प्रश्न नंबर 21 है, लुप्त अक्षर लिखो। यहाँ पर आ लिखा हुआ है स्वा, बीच में अक्षर छूटा हुआ है त्र ता, ये हो जाएगा स्वतंत्रता। दूसरा है हानि और बीच में अक्षर छूटा हुआ है, ये है रक, ये हो जाएगा हानिकारक। प्रश्न नंबर 22, दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना यो जा, ये हो जाएगा योजना। और अगला है ला गी का, ये हो जाएगा कलगी। प्रश्न नंबर 23 है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वाक्यांश है कहानी लिखने वाला, इसे बोलते हैं लेखक। और दूसरा है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इसे बोलते हैं कुम्हार। प्रश्न नंबर 24 है, चित्र पहचान कर उसका नाम लिखो। ये चित्र है चूल्हे का और दूसरा चित्र है कढ़ाई का। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा सुलेख का। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 25 है, नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदरता व शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखें। इस तरह का कोई भी गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, उसे आपको इन लाइंस में अपनी सुंदर राइटिंग में लिखना होगा। अगला खंड है शब्दकोश अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला शब्द है अभिनय, इसका अर्थ होता है नाटक करने वाला। दूसरा है फिक्र, इसका अर्थ होता है चिंता। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है विद्वान, इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। और दूसरा है गरीब, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमीर। प्रश्न नंबर 28 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है राजा मीठा नारियल पानी पी रहा है। दूसरा वाक्य है वह ऊंचे पेड़ के नीचे बैठा है। और तीसरा वाक्य है राजा ने सुंदर पोशाक पहनी है। चौथा वाक्य है उसने सोने का मुकुट पहना है। यहाँ पर मीठा, ऊंचे, सुंदर और सोने का, ये सारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं। मीठा नारियल की विशेषता बता रहा है, ऊंचे पेड़ की विशेषता बता रहा है, सुंदर पोशाक की विशेषता बता रहा है और सोने का मुकुट की विशेषता बता रहा है। इसलिए इन शब्दों को आपको सर्कल लगाना है।
प्रश्न नंबर 29 है, निम्न शब्दों के तुक वाले शब्द लिखो। शब्द है हिलाया, इसका तुक वाला शब्द हो जाएगा मिलाया, और दूसरा है अपने, इसका तुक वाला शब्द हो जाएगा सपने। प्रश्न नंबर 30 है, नीचे दिए गए शब्द के 2 पर्यायवाची लिखो। प्रश्न पत्र में आपसे इस चित्र के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसको देख करके पर्यायवाची लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है पानी और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है पानी। इनके पर्यायवाची हो जाएंगे जल और नीर। कुछ इसी तरह का प्रश्न पत्र आपसे भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।